हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 14वां भाग। पलक के घर पर सुबह सुबह भगवान श्री कृष्ण की आरती गूंज रही थी। दोनों माँ बेटी एक साथ कान्हा जी की आरती उतार रही थी। आरती करने के बाद पलक ने मुस्कान के हाथ में प्रसाद रखा और मुस्कान ने झट से पलक के पैरों को छू लिया। उसकी इस हरकत को देखकर पलक की आंखें भर आई। उसने मुस्कान को अपनी गोद में उठा लिया और धीरे से उसके चेहरे पर आए हुए बालों को किनारे करते हुए उसके सर को चूम लिया। मम्मी बोलती है कि संस्कार खून से आते हैं, तो फिर मेरी मुस्कान के संस्कार इतने अच्छे क्यों हैं? रात बीत गई थी, पर कल रात की बातें अभी तक दिमाग से गई नहीं थी। बस ये जिंदगी का सफ़र था जो कि दिन रात चलता ही जा रहा था और इसी के साथ साथ सबको आगे चलना ही था। वो अपनी सोचों में अभी और आगे बढ़ती कि उसके पहले मुस्कान में अपने प्रसाद में से किशमिश का एक दाना निकलकर पलक के आगे बढ़ा दिया। मम्मा तुम भी ले लो। पलक ने मुस्कुराते हुए मुस्कान के हाथों से प्रसाद खा लिया। अब तुम चुपचाप यहीं पर बैठना, मैं तुम्हारा नाश्ता लेकर आती हूँ। नाश्ता करके तुम्हें तैयार होना है, तुम्हें स्कूल जाना है और तुम्हें स्कूल छोड़कर मैं भी अपने ऑफिस जाऊंगी। पलक मुस्कान को बताते हुए अपने आगे का शेड्यूल बना रही थी। पर मम्मा, रोज रोज स्कूल जाना जरूरी है क्या? मुस्कान ने सोचते हुए पूछा। मुस्कान की बात सुनकर पलक के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। कल रात पलक ने पूछा था, रोज रोज आइसक्रीम खाना जरूरी है क्या? आज उसी का रिवर्स क्वेश्चन पलक के सामने था। बिल्कुल जरूरी होता है। अगर रोज रोज स्कूल नहीं जाओगी तो फिर रोज होने वाली पढ़ाई तुमसे छूट जाएगी। फिर अगले दिन तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। मुस्कान को वही चेयर पर बिठाकर पलक किचन में तेजी से पराठा बनाने लगी। हाँ, ये बात तो है, रोज होमवर्क मिलता है। मुस्कान ने मुंह बनाया, पर रोज स्कूल जाना कहाँ होता है जो रोज होमवर्क मिलता है? पलक पराठे की प्लेट लेकर पलक के सामने आई। कैसे? मतलब ये कि हफ्ते में तुम्हारी 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे। बाकी लोगों को तो सैटरडे को भी जाना होता है, फिर भी एक छुट्टी मिलती है संडे की। पलक मुस्कान के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोली। अच्छा मम्मा, एक बात बताओ, क्या कान्हा जी भी पढ़ते थे? क्या उनको भी पढ़ने के लिए स्कूल जाना होता था? मुस्कान का अगला सवाल हाजिर था। पलक ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और उसके लिए उसके प्लेट में पराठा निकाला। तो फिर मुझे भी उसी स्कूल में भेज दो, मैं उसी स्कूल में पढ़ूंगी। इस स्कूल में नहीं, मुस्कान तेजी से बोली। सोच लो मुस्कान, अगर मैंने तुम्हें उनके स्कूल में भेज दिया तब तो ये जो सैटरडे संडे की मस्ती है ना, वह भी गायब हो जाएगी। पलक के होठों पर एक मीनिंगफुल मुस्कुराहट थी। वो कैसे? मुस्कान नहीं समझी, क्योंकि कान्हा जी गुरुकुल में पढ़ते थे, जैसे कि आज के बोर्डिंग स्कूल। और अगर मैंने तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाला तो फिर वहाँ मम्मी भी नहीं मिलेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मम्मी के साथ रहकर इस स्कूल में पढ़ना है या फिर बोर्डिंग स्कूल में जाना है। नहीं नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, कम से कम स्कूल से आने के बाद मम्मी तो मिलती है। मुस्कान तेजी से बोली। तो फिर अच्छे बच्चे की तरह रोज स्कूल जाओ, स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करो और घर आकर होमवर्क करो, वरना मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेजने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाऊंगी। पलक ने मुस्कान का टिफिन भी पैक कर दिया था। हाँ, मैं पढ़ाई करूँगी, तुम मुझे बोर्डिंग स्कूल में मत भेजना मम्मा। मुस्कान ने पलक के आसपास अपनी छोटी छोटी बाहों को लपेटते हुए कहा। पलक मुस्कुरा दी। तुमको बोर्डिंग स्कूल में भेजकर मैं क्या अकेले रहूंगी? कभी नहीं बेटा, एक तुम ही तो हो जो कि मेरा सहारा हो, वरना सबने तो मुझसे मुंह मोड़ लिया है। पलक ने अपने मन में सोचा, लेकिन मुस्कान से कहा नहीं। पढ़ाई के लिए मम्मी से दूर जाने का इतना डर काफी था। इस संडे को फिर हम घूमने चलेंगे, पलक ने मुस्कान के सर पर हाथ रखते हुए कहा। मुस्कान खुश हो गई।
इसके बाद पलक मुस्कान को लेकर अपनी स्कूटी से उसके स्कूल की तरफ निकल गई। पहले उसने मुस्कान को उसके स्कूल में छोड़ा और फिर अपने ऑफिस की तरफ चल दी। आज जब पलक अपने ऑफिस में पहुंची थी तो सब कुछ बिल्कुल शांत था। सारी एम्प्लॉइज अपने अपने डेस्क पर आने के साथ ही काम पर जुट चुके थे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मुझे आने में देर हो गई है? पहले ही दिन मैं अपने जॉब पर लेट तो नहीं हूँ। पलक ने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखा और फिर सेल फोन चेक किया। उसने सामने लगी हुई वॉल क्लॉक पर भी नजर डाली। तीनों टाइम एक थे। अभी 10 बजे बजने में भी 5 मिनट कम थे, लेकिन ऑफिस का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि काम शुरू हो गया है। हो सकता है यहाँ काम 10 बजे से पहले शुरू होता हो। मैं आज कंफर्म कर लूंगी। पलक ने अपने कंधे उस्का दिए। वो अपने डेस्क की तरफ जा ही रही थी कि अचानक से रास्ते में उसे मिस्टर मलिक मिल गए। थैंक यू मिस पलक, आज आप समय से भी 5 मिनट पहले आ गई। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जी कहिए, आप मेरे साथ चलिए। मिस्टर मलिक ने उसे अपने साथ आने का इशारा किया। पलक को कुछ अलग सा लगा, लेकिन वह अपना बैग संभाले मिस्टर मलिक के पीछे चल पड़ी। मिस्टर मलिक उसे अपने साथ लेकर लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गए। लिफ्ट सीधा 4th फ्लोर पर जाकर रुकी। आपको पता है ना कि आपने अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अकाउंटेंट की पोस्ट पहले ही फुलफिल हो जाने के कारण आपको सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। मिस्टर मलिक ने पूछा। अब तो पलक इधर उधर देखने लगी। जॉब मिलने की खुशी में उसने अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं देखा था और कल जब उसे उसके काम से जुड़ी हुई चीज़ बताई जा रही थी तो उसने समझा कि हो सकता है यहाँ अकाउंटेंट के पोस्ट पर काम ज़्यादा हो, पर सेक्रेटरी की बदनाम जॉब। एक पल के लिए पलक का मुंह बन गया था। जॉब पर ज्वाइन कर ली थी और बिना सोचे समझे एग्रीमेंट पर सिग्नेचर भी कर दिया था। अब क्या करेगी पलक? जब को कंटिन्यू करेगी या फिर कुछ और जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।